हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी, मैरी लाइब्रेरी में है। एज द बेल रंग द टीचर आज द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही बेल बजती है, टीचर सारे स्टूडेंटों को कहती है कि प्लीज़ मेरे पीछे पीछे आइए, क्योंकि वो पहली बार जो है लाइब्रेरी में जा रहे थे। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जैसे ही मैरी जो है लाइब्रेरी के अंदर पैर रखती है, उसे ये पाती है कि लाइब्रेरी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है उसके क्लासरूम से। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है अलमारियाँ हैं जो सारी की सारी किताबों से भरी हैं। इन वन कॉर्नर वाज अ कबर्ड फिल्ड विद द लार्ज ओल्ड वॉल्यूम। ठीक है, एक कॉर्नर में जो है एक कबर्ड, एक अलमारी रखी हुई है जिसके अंदर जो है बहुत पुरानी पुरानी और बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई हैं। सिंस हर ट्राई टू ओपन द कबर्ड, द टीचर सेड दैट कबर्ड वाज अ वेरी स्पेशल बुक ऑन अ डिफरेंट रिलीजियस। जैसे तो वो जो है मैरी जो है उस कबर्ड को खोलने जा रही होती है, इतने में टीचर कहती हैं कि ये जो अलमारी है इसमें बहुत अलग अलग धर्मों की जो है बहुत ख़ास किताबें रखी हुई हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ अ वेदास, क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास जो है वेद हैं, वेदाओं का एक सेट है। व्हाट आर द वेदास, मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। मैरी बहुत हैरानी से बोलती है कि वेदा क्या होते हैं, चलिए इसका पता लगाते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड में, संसार में जो सबसे पुरानी बुक्स हैं उनमें से ये एक हैं। ठीक है, यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में तो शायद सुना ही होगा। देर आर फोर ऑफ दैम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अधर्वेदा। ये कहते हैं कि चार वेदा होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अधर्वेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ अ ऋग्वेद। अब जो सबसे पुराना वेद है वो कौन है, ऋग्वेद है। ठीक है, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो, वो कब लिखा गया था, 3500 साल पहले वो लिखा गया था। ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन द 1000 हाइम्स, और ऋग्वेदा में जो है 1000 से ज़्यादा भजन हैं भगवान के, ईश्वर के जो है 1000 से ज़्यादा भजन जो है शामिल हैं। कॉल्ड सुक्ता और वेलसेट, जिसे सुक्ता कहते हैं, या फिर वेलसेट जैसे कि साधु संतों के, पंडित पुरोहितों के जो अच्छी बातें होती है, जो उपदेश वगैरह होते हैं उन्हें। ठीक है, दीज हाइम्स आर इन द प्रेज ऑफ द वेरियस गॉड एंड गॉडीज। ये जो भजन हैं ये अलग अलग देवी देवताओं के प्रशंसा में कहे गए हैं, तारीफ में ये कहे गए हैं भजन। These gods are especially important. Agni, the god of fire; Indra, the warrior god; and a som, a plant from which a special drink was prepared. ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो है भगवान स्पेशली कौन से भगवान हैं, अग्नि हैं जो कि आग के देवता हैं, इंद्र हैं जो कि जो युद्ध वगैरह लड़ते हैं उनके देवता हैं, और एक सोम एक तरह का खास एक प्लांट है, एक पौधा है जिससे एक खास तरह की ड्रिंक जो है, पीने का एक जो शरबत वगैरह या कोई चीज़ है, ड्रिंक वगैरह, वो तैयार की जाती थी। दीज हाइम्स वर कंपोज बाय सेज प्रीस्ट टॉट सॉरी ये जो भजन है ये क्या है, सेज जो ऋषि मुनि होते हैं, पुराने टाइम में ऋषि मुनि होते थे, उनके द्वारा ये बनाए गए हैं, कंपोज किए गए हैं, बनाए गए हैं। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सेलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट। और कहते हैं जो ब्राह्मण पंडित होते हैं वो अपने जो स्टूडेंट वगैरह होते थे, पहले क्या थे, पहले गुरुकुल होते थे, स्कूलों की जगह जो है गुरुकुल हुआ करते थे, और उनमें जो है बच्चे जो है इसी तरह जैसे आज के टाइम में स्कूल जाते हैं उसी तरह गुरुकुल में जाया करते थे। और वहाँ पर जो टीचर्स जो होते थे वो पंडित या पुरोहित होते थे, ब्राह्मण वगैरह होते थे, और वो क्या करते थे, वो हर स्टूडेंट को इन भजनों को मतलब बार बार मतलब बुलवाते थे, एक लय में बार बार मेमोराइज कराते थे, क्या, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को एकदम राइट तरीके से उन्हें मेमोराइज कराया जाता था, उन्हें बार बार उसको रिपीट करवाया जाता था, बोल कर रिपीट कराया जाता था। ठीक है ना,
विद द ग्रेट केयर, और वो ये चीज़ बड़ी ही ध्यान से करते थे। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मैन। अब कहते हैं ज़्यादातर जो भजन हैं वो किसके, आदमियों के द्वारा ही बनाए गए हैं, आदमियों के द्वारा ही सिखाए गए हैं, और आदमी ही उन्हें मतलब टॉट याद भी करवाते थे। अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, और इनमें से जो कुछ भजन हैं वो औरतों के द्वारा भी बनाए गए हैं। द ऋग्वेदा इज़ अ ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत। ऋग्वेदा जो है एक बहुत ही पुरानी और वैदिक संस्कृत में है, जो कि आज जो हम स्कूलों में, आज के दिनों में जो स्कूलों में हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे वो काफ़ी अलग है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और दूसरी भाषाएं। संस्कृत इज़ द पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज नोन एज अ इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो है एक इंडो यूरोपियन के नाम से एक भाषाओं का परिवार है, जिसका एक हिस्सा क्या है, संस्कृत है। ठीक है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ओके, कुछ जो हिंदी लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, असमी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है। ठीक है। अभी कहते हैं एशियन लैंग्वेजेस सच एज अ पर्शियन एंड अ मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज अ इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। और जो कहते हैं यूरोपियन फैमिली कौन सी है, यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गई है, फ्रांस हो गई, फ्रेंच हो गई है, जर्मन हो गई है, ग्रीक हो गई है, इटली की हो गई है और स्पेनिश हो गई है। ठीक है ना। ये कहाँ से, ये यूरोपियन लैंग्वेजेस के फैमिलीज हैं। ठीक है। देयर आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड इज़ अ कॉमन। ये कहते हैं इनको फैमिली, इन सभी लैंग्वेजेसों को फैमिली इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सभी लैंग्वेजेस में जो भी वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर कॉमन है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि संस्कृत में माँ को क्या कहते हैं, मातृ। ठीक है ना, कहते हैं ना ये मेरी मातृभूमि है। ठीक है। अब उसी तरह हिंदी में क्या कहते हैं, माँ, और उसी तरह इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर। तो देखिए मातृ, माँ और मदर, इनमें तीनों वर्ड में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी है, इसीलिए इन्हें फैमिली लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड अ सब कॉन्टिनेंटल बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और जो इस सब कॉन्टिनेंटल में जो दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं वो अलग अलग फैमिलियों से, अलग अलग भाषाओं की फैमिलियों से आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू दी तिब्बतो ब्राह्मण फैमिली। ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी नॉर्थ ईस्ट से जो लोग बिलोंग करते होंगे, जो लोग आते होंगे, वो कौन सी भाषा बोलते होंगे, वो तिब्बतो बोलते होंगे या ब्राह्मण फैमिली की भाषा बोलते होंगे। ठीक है। उसी तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम कहाँ से आती है, द्रविड़ फैमिली से आती हैं। ठीक है ना। और ये क्या है, और जो झारखंड में जो भाषा, झारखंड में और जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है उसमें जो भाषा बोली जाती हैं वो क्या है, एशियाटिक फैमिली से आती हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग जो है भाषाओं की फैमिली है। अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी अलग अलग भाषाओं की फैमिली है। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। द बुक वॉज यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो बुक्स हम जो है इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो लिखी गई हैं या फिर प्रिंट करी गई हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइड एंड हेयर रेदर देन रीड। ठीक है ना। अब ये कहते हैं जो ऋग्वेदा है वो ज़्यादातर जो है रिसाइट किया गया है, मतलब मुंह से बोला गया है और कानों से सुना गया है, बजाय उसे पढ़ने के, मतलब उसे गाया गया है और सुना गया है। ठीक है। ऋग्वेदा को ज़्यादा, ठीक है। इट वाज रिटन डाउन सर्वल सेंचुरी आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज्ड। ठीक है। अब ये कहते हैं एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब ये जो ऋग्वेदा जो है पहली बार कंपोज हुआ था उसके कुछ मतलब सेंचुरी के बाद ये क्या गया, लिखा गया। ठीक है। और
उसके करीबन 200 साल के बाद ये क्या करा गया, ये प्रिंट किया गया। ठीक है ना। जब मतलब इसका मतलब है कि जब ऋग्वेदा जो है जब पहली बार ऋषि मुनियों ने बनाया होगा तो उसके बाद ये कुछ सेंचुरियों के बाद में, कुछ सालों के बाद में ये क्या गया, ये लिखा गया। ठीक है, इसको लिखाया गया बुक्स के रूप में, और फिर उसको जब कब छापा गया, प्रिंट कब करा गया, अभी 200 साल पहले ही इसको प्रिंट किया गया। ठीक है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो इतिहासकारों ने ऋग्वेदा को कैसे पढ़ा होगा। द हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स they examine written sources as well. Let us see how they study the ऋग्वेदा। अभी कहते हैं कि जो हिस्टोरियन इतिहासकार यानी कि खोजकर्ता जो होते हैं, उन्होंने हमारे पास के बारे में पता लगाया है। किससे पता लगाया, जो वो मटेरियल अपने पीछे छोड़ गए थे। ठीक है ना। और इसी तरह से जैसे कि मतलब क्या छोड़ गए थे कि जो भी कोई रिटर्न सोर्सेज जो हमने पढ़ा था ना, मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और इंस्ट्रक्शन, वो जो लोग छोड़ गए थे, उन्होंने उसको रीड करके जो है क्या पता लगाया कि हमारा पास कैसा था, हमारे पास में कौन कौन लोग थे। तो ये कहते हैं कि यही, चलिए अब पता लगाते हैं कि उन्होंने ऋग्वेदा को कैसे स्टडी किया होगा। तो सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। अब कहते हैं जो ऋग्वेदा में जो है ज़्यादातर ऋग्वेदा में जो ज़्यादातर जो हाइम्स से जो भजन हैं वो डायलॉग्स के रूप में, मतलब संवाद के रूप में, बातचीत के रूप में हैं। ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हैम्स a dialogue between the sage named विश्वामित्र and two rivers। अब कहते हैं ये जो है एक भजन का जो एक डायलॉग के रूप में है, वो एक इसका एक पार्ट है, जो कि वो डायलॉग किसके बीच में, वो संवाद बातचीत किसके बीच में हो रही है, जो ऋषि है वो विश्वामित्र और जो नदियों के बीच में ये बातचीत हो रही है, किसके, बीस एंड सतलुज जो दो नदियां हैं उनके बीच में और विश्वामित्र के बीच में बातचीत हो रही है, जिनको कि क्या देवियों के रूप में पूजा जाता था। इन दोनों नदियों को देवियों के रूप में जो है पूजा जाता था। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए एक स्क्रिप्ट है। ठीक है। एक जो ऋग्वेदा है उसका ये एक स्क्रिप्ट है, वो देखिए वैदिक संस्कृत में था, जो आज की संस्कृत से बिल्कुल अलग है। तो ये वैदिक संस्कृत में ही लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अ ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा की जो है क्या है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट है। ठीक है ना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई। ठीक है। तो दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन अ बिर्च बार्क वॉज फाउंड इन अ कश्मीर। ये कहते हैं कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई जो ऋग्वेदा की जो स्क्रिप्ट है, ये किस पर लिखी हुई है, ये कश्मीर में एक पेड़ पाया जाता है, ब्रिच, उसकी छाल पर लिखी हुई है, उसकी खाल पर लिखी हुई है। और ये कब लिखी गई थी, ये कम से कम 150 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। अब इसका जो ऋग्वेदा जो प्रिंट किया गया है ना अभी 200 साल पहले, उसमें इसका यूज़ किया गया है। ठीक है ना। इसको देख कर जो है ऋग्वेदा को प्रिंट किया गया है। ठीक है। अभी ये कहते हैं कि इट वाज अ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में पुणे की एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व है, मतलब संरक्षित है। ठीक है। अब ये विश्वामित्र एंड रिवर्स, विश्वामित्र और नदियाँ, विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो है डायलॉग्स हो रहे हैं, मतलब बातचीत हो रही है। विश्वामित्र, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू सॉफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनी काउ दैट क्लिक देयर काव्स। ये कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं, ओ नदियों तुम पहाड़ों से इस तरह जो एक चमकदार जो घोड़े होते हैं उनकी तरह उतर के आ जाओ, या फिर दो चमकती हुई गायों की तरह उतर कर आ जाओ जो अपने बच्चे को चाट रही हैं। यू मूव लाइक chariots to the sea through the power of Indra. You are full of the water and wish to unite with one another। अब ये कहते
कि ये इसका क्या मतलब है। विश्वामित्र कहते हैं कि तुम इस तरह से उतर कर आओ, इस तरह से चल कर आओ जैसे पानी पर कोई रथ चल रहा है, जो कि जिसको किससे, इंद्र से पावर मिल रही है, ठीक है ना। फिर कहते तुम पानी से भरी हो और तुम्हारी मतलब तुम एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, ठीक है। द रिवर्स, अब रिवर्स जो है, नदियाँ जो हैं जब उत्तर देती हैं, वी who are full of the water move along the path of the gods have made for us. Once we start flowing we cannot stop. Why do you pray to us, O sage? ये कहती हैं नदियाँ, कहती हैं हम जो पानी से भरी हुई हैं, हम उसी रास्ते पर चलती हैं जिस रास्ते को भगवान ने हमारे लिए बनाया है। हम अगर एक बार बह निकले तो हम नहीं रुक पाएंगे। तुम हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ओ सेज, ठीक है, यानी कि ओ ऋषि। विश्वामित्र, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ come from a distance with his chariots and carts, lets your water not raise above our axles so that we can cross safely. ये कहते हैं कि हे ओ बहनों, प्लीज़ मुझे सुनो, जो मैं इतने दूर से अपने रथों पर और अपनी जो बैलगाड़ी वगैरह उन पर मैं चला आ रहा हूँ आपका भजन गाते हुए, ठीक है, आपके बारे में कहते हुए मैं इतनी दूर से चला आ रहा हूँ, जो कि आपका पानी जो है मेरे मतलब इतने उससे नहीं बहते जिससे कि मैं उसे सेफली से पार कर पाऊँ, ठीक है। द रिवर वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो कहते हैं, नदियाँ कहती हैं कि हमने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और तुम अब हमें जो है सुरक्षित और आराम से पार कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ये जो विश्वामित्र थे और जो दो नदियाँ थीं जिनको कि देवी की तरह पूजा जाता था, उनके बीच में डायलॉग्स थे, बातचीत थी, ठीक है। अब हिस्टोरियन जो इतिहासकार है उनको इससे क्या पता चलता है इसके बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइम्स वर कंपोज इन द एरिया वर दीज रिवर फ्लो। अभी कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि ये जो हाइम से भजन है ये वहीं बनाए गए हैं जहाँ पर ये रिवर बहती होंगी। दे आल्सो सजेस्टेड दैट द सेज लिव्ड इन द सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स। अभी कहते हैं कि ये जो है ऐसी मतलब ये जो ऋषि था, पंडित, वो जो साधु था, वो हो सकता है ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में रहता हो जहाँ पर जो घोड़े और गाय जो गाय वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कीमती एनिमल हों, ठीक है। दैट इज़ वाई द रिवर आर कंपेयर टू द हॉर्स एंड काउ। और इसी वजह से उस ऋषि ने इन दोनों नदियों की तुलना जो है किससे करी है, घोड़ों से करी है और गाय से करी है, ठीक है। अभी कहते हैं अदर्स रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हाइम्स। और कहते हैं दूसरी रिवर, ठीक है ना, जैसे कि स्पेशल रूप से क्या हो गए, इंडस रिवर, और जो उसकी दो दूसरी जो सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, और सरस्वती, ये सरस्वती जो नदी है इसका भी नाम इन भजनों में है। एंड द गंगा यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, और गंगा और यमुना का नाम केवल एक ही बार इन हाइम्स में है। अब है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स। कैटल यानी कि भेड़ बकरियां, और जो है गाय भैंसे, घोड़े, और चैरियोट्स मतलब रथ, ठीक है। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, ऋग्वेदा में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो किसके लिए की जाती थी, कैटल्स के लिए, जो पालतू जो भेड़ बकरी और गाय भैंसे होते थे उनके लिए की जाती थी, बच्चों के लिए की जाती थी, स्पेशली किसके, लड़कों के लिए की जाती थी, और घोड़ों के लिए की जाती थी, ठीक है ना। बहुत सारी प्रार्थनाएं इन लोगों के लिए की जाती थी, ठीक है। और हॉर्सेस वर योक टू द chariots that were used in a battle which were fought to capture battles, ठीक है। अभी कहते हैं कि जो वो थे, जो हॉर्स थे वो रथों को खींचने के काम आते थे युद्ध में, और उनसे क्या होता था कि उनसे वो जो है कैटस, जो जंगली जानवर, गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह जो हैं उनको भी वो घोड़ों से पकड़ा जाता था।
उनको पकड़ने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी, जो कि घोड़ों पर ही बैठकर लड़ी जाती होगी, ठीक है। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड which was important for pasture and for growing hardy crops that thrived quickly such as the barley, ठीक है। और ये कहते हैं बैटल्स किसके लिए लड़ी जाती है, बैटल्स जो है ज़मीनों को कब्जाने के लिए भी लड़ी जाती होंगी, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा वैसी क्रॉप्स होती हैं जैसे अनाज वगैरह और राइस वगैरह जो जल्दी से पक जाती है, जैसे कि बार्ले वगैरह, उन क्रॉप्स को भी कैप्चर करने के लिए, कब्जाने के लिए जो है बैटल की लड़ाई की जाती होंगी, ठीक है। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर एंड द कैप्चर पीपल, और कुछ लड़ाइयाँ जो हैं, कुछ युद्ध जो है पानी के लिए भी लड़ा जाता था और कुछ जो है लोगों को पकड़ने के लिए भी युद्ध लड़ा जाता था। लोग युद्ध में जो भी लोग पकड़े जाते थे, राजा उनको या तो अपना दास बना लेता था, नौकर वगैरह बना लेता था, ठीक है, और वो राजा की ही प्रॉपर्टी हो जाते थे। Some of the wealth that was obtained were kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed amongst the पीपल। अभी कहते हैं कि जो राजा, जो रूलर्स जो थे, जो लीडर्स वगैरह जो थे, जो नेता वगैरह थे, वो जो युद्ध में जितना भी मतलब वेल्थ, जो भी पैसा वगैरह वो जीता करते थे, तो उसमें से कुछ वो जो है जो पंडित पुरोहित हैं उनको दे दिया करते थे, और कुछ को क्या है वो लोगों के बीच में बांट दिया करते थे, और कुछ को जो है वो क्या करते थे, जो यज्ञ वगैरह होते हैं, बलि वगैरह दी जाती है, और कुछ वेल्थ को वो उस चीज़ में खर्च कर दिया करते थे, ठीक है। और ये किस लिए करते, अब आगे देखिए, दीज वर अ मीट ऑफ गॉड्स एंड गॉडीज, ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड सम ऑफ केसेस एनिमल्स। और इसके अलावा क्या 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 दिया जाता था, जैसे भगवान और देवी और देवताओं को क्या जो है बलि दी जाती थी, तो क्या क्या, और उसके साथ क्या क्या दिया जाता था, घी चढ़ाया जाता था, और जो ग्रेन, जो अनाज वगैरह वो चढ़ाए जाते थे, ठीक है। कुछ केसों में जो है एनिमल्स मतलब जानवरों की भी बलि दी जाती थी। इन सब में वो जो युद्ध में जो भी पैसा वो जीत कर लाते थे, सोना चांदी, वो इन सब में इस तरह से खर्च कर दिया जाता था इस पर्पज़ के लिए, ठीक है, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज आर्मीज, मतलब ज़्यादातर जो है आर्मी ही इन वॉरों में जो है, इन युद्धों में शामिल हुआ करते थे। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वर पीपल मीट एंड अ डिस्कशन मैटर्स ऑफ द वॉर एंड पीस। ये कहते हैं कि उस समय पर जो है कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, ठीक है, अलग से कोई सेना नहीं थी, राजा जिसको भी बोलता था उसे लड़ने के लिए जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जो है उस समय के लोग जो है, जो भी वॉर से रिलेटेड मैटर्स होते थे उन पे बातचीत करने के लिए लोग जो है असेंबली किया करते थे, मतलब सभाएं किया करते थे, और वॉर के लिए, शांति के लिए। देर आल्सो आर चूज लीडर हु आर ऑफन ब्रेव एंड स्किल्सफुल वॉरियर्स। अभी कहते हैं वो जो है आपस में से, अपने में से ही आपस में से एक लीडर्स जो नेता वगैरह होते हैं, जो उनको लीड करेंगे, उनको चुन लेते थे। और वो कौन होता था, वो बहुत बहादुर और स्किलफुल वॉरियर, मतलब बहुत ही प्रशिक्षित योद्धा हुआ करता होगा, ठीक है। अब है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल्स, के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों के पहले के लोग किस तरह के थे उसको बताने के लिए शब्द। देर आर सर्वल वेज ऑफ डिस्क्राइब पीपल, यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं लोगों के बारे में, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेजेस दे स्पीक एंड द प्लेस दे बिलोंग टू एंड देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी के कौन से तरीके हैं कि वो किस तरीके के काम करते थे, उस समय के लोग किस तरह की भाषा बोलते थे, किस जगह पर रहते थे, उनकी फैमिली क्या थी, उनका समुदाय क्या था, और उनकी कल्चर्स क्या थे, उनका संस्कृति क्या थी, उनका जो है पूजा पाठ का क्या कल्चर था। इस सब से क्या पता लगाया जा सकता है कि पहले के लोग किस तरह के थे, ठीक है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। अभी कहते हैं कि हमें ऋग्वेदा में जो है कि लोग किस तरह के थे, इसके लिए कैसे शब्द मिलते हैं ऋग्वेदा के अंदर। देयर आर टू ग्रुप्स
हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं जो कि मतलब उनके उनके काम करने के आधार पर मतलब बताए गए हैं। वो दो ग्रुप के दो तरह के लोग थे जो दो तरह के काम करते थे, जैसे कि प्रीस्ट जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, पंडित पुरोहित वगैरह, और समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण। उन्हें क्या कहते थे, उन्हें जो है कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास। ये क्या कहते कि ये क्या करते थे, ये जो है इन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, और ये क्या करते थे, बहुत सारे रीति रिवाज वगैरह वो उस समय पे परफॉर्म करवाते थे। ठीक है। The rajas were not like the ones you will be learn about later. They did not have a capital cities, places or armies, or nor did they collect tax. ये राजा वैसे राजा नहीं है जिसके बारे में आप पहले मतलब पढ़ चुके होंगे या पहले पता होगा। ये जो है इनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, जैसे राजा के पास होती है ना राजधानी वगैरह होती है, इस तरह से इनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, कोई अपनी कोई जगह नहीं थी, कोई अपनी कोई पर्टिकुलर आर्मी नहीं थी, और ना ही ये टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, कर वगैरह कलेक्ट किया करते थे फार्मर से। जर्नलिज्म डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास। मतलब ज़्यादातर जो मतलब अभी पहले के मतलब कुछ समय जब ये जो वेद लिखे गए उनके कुछ समय के बाद क्या हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन इसमें क्या था कि ये मतलब जो बेटा है वो ऑटोमेटिकली जो है फादर का जो राजा मतलब फादर के बाद में जो है राजा नहीं बनता है। ठीक है। read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did। अभी कहते हैं कि आप जो है जो प्रीवियस सेक्शन है उसको एक बार और पढ़ो और फिर उसको पता लगाओ कि राजा क्या क्या करते थे। 2 words were used to describe the people और community as a whole। अब यहाँ पर ये जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं जो कि लोगों को मतलब लोग किस तरह के होते थे उस समय पर, तो है उसके लिए या तो 2 वर्ड बताए गए हैं या फिर 2 जो है कम्युनिटी यानी समुदाय के बारे में बताया गया है कि 2 तरह के लोग उस समय में हुआ करते होंगे। ठीक है। तो one was the word jana which we still use in a Hindi and other languages। जो है एक वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, जना के लिए, जो कि क्या यूज़ करते थे, जो कि आम पब्लिक वगैरह होती होगी लोकल पब्लिक उन्हें जना कहते होंगे, और वो हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस को भाषाओं का प्रयोग करते थे। एंड अदर वाज द विश, और दूसरे कौन थे, विश थे। मतलब एंड वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, और जो वर्ड जो है वैश्व जो है वो किससे आया है, विश से आया है। यू विल तो क्या विश कौन होते हैं, वैश्व कौन होते हैं, जो कि व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार करते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं और वैश्व कहते हैं। सर्वल विश और जना आर मेंशन बाय द नेम। कुछ विश और जना लोगों को जो है नेम से ही मेंशन किया गया है। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजना और विश, जैसे कि हमें पुरुजना और विश के बारे में भी रेफरेंस मिलते हैं, और भारता जना और विश के बारे में मिलते हैं, और इसी तरह से यदु जना और विश के बारे में भी मिलते हैं। तो देखिए अभी जो है ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी ये चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है, तो हम इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है इसे सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए। ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। ओके, बाय।